अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से करते हैं जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अफजल मखलूक बनाया। आज हम अपनी गुफ्तगू में सीखेंगे कि मज़ाह के आदाब क्या होते हैं। मज़ाह जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हर जगह तकरीबन एक मज़ाह का ही मूड लोग रखते हैं। तो वो मज़ाक किस तरीके से करना चाहिए, उसके आदाब यानी उसके बारे में हमारे इस्लाम में क्या कहा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से मज़ाक किया करते थे, हम ये भी देखेंगे। सैयदना सुहैब बिन सनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरें और खाना पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा बैठिए, आइए और तनावुल फरमाइए। तो मैं खजूरें खाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारी तो आँख में दर्द नहीं और तुम खजूरें खा रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मैं दूसरी तरफ चुबा रहा हूँ। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि देखें कितना सिंपल और कितना सिंपल सा मज़ाक था कि खजूरें वो खा रहे हैं। तो आप ने कहा तुम्हारी आंख में दर्द है, उन्होंने कहा मैं दूसरी साइड पे खा रहा हूँ, और इस पर आप मुस्कुरा दिए। इतना सिंपल और सादा, और वो भी ऑथेंटिक और बिल्कुल एक्यूरेट और सच्चा मज़ाक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दो तरीक़ों से मना फरमाया। दो तरीक़ों से मना नहीं कहेंगे हम, लेकिन उन्होंने दो तरीके सिखाए हैं। सबसे पहला कि झूठ वाला मज़ाक नहीं होना चाहिए। झूठ वाला मज़ाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और दूसरा ये कि खुश इखलाक़ी वाला, यानी कि खुश इखलाक़ी से बात करना, खुश इखलाक़ी वाला मज़ाक जो है वो आप कर सकते हो, खुश रवि वाला। और खुश तबी में कैसा मज़ाक, सच्ची बात कहना, ये है कि एक झूठी बात ना हो मज़ाक में, क्या हो, सच्ची बात हो। ये दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि झूठी बात का मज़ाक ना हो, जबकि खुश तबी में किस चीज़ का मज़ाक हो, सच्चा मज़ाक हो। अब हम झूठी जो है वो बात में मज़ाक का देख लेते हैं। एक हदीस मैं आपको सुनाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खराबी है उस शख्स के लिए जो ऐसी बात करता है जिससे पूरी कौम हंसती है लेकिन वो बात झूठी होती है। खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए। अब इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा खराबी है उस शख्स के लिए अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो लोगों को हंसाता तो है लेकिन वो बात क्या होती है, वो बात झूठी होती है, वो बात झूठ पर मबनी होती है जिससे वो लोगों को हंसा रहा होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए क्या कहा है कि खराबी है उस शख्स के लिए। तो हमें झूठी बात से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह दूसरा जो था वो हमारा ये था कि खुश तबी में भी सच बोलना चाहिए, कि आप खुश हैं, मजाक के मूड में हैं, तो तब भी आप सच बोलें, झूठ नहीं बोलें। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप खुश तबी में हैं, हमसे खुश तबी में ही बात करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुश तबी में भी सच ही कहता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इससे हमें पता ये चलता है कि हमें खुश होकर भी हमें अगर किसी से मजाक करना है तो वो भी सच्चा मजाक हो, झूठा मजाक ना हो। क्योंकि झूठ जो है वो चाहे आप मजाक के तौर पर भी करो, वो झूठ होता है और झूठ लिख दिया जाता है। तो इसी तरह हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम मजाक में भी झूठ का इस्तेमाल ना करें, खुश तबी में भी सच्ची बात कहें, बल्कि झूठी बात से गुरेज करनी है हमें। सैयदा अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक
शख्स आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे सवारी की ज़रूरत है, आप मुझे एक सवारी मुहैया कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा के नाम से कि इसे ऊँटनी का एक बच्चा दे दें। वो शख्स परेशान हो गया और कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने आपसे सवारी की का कहा है, तो आपसे सवारी तलब की है, तो आप कह रहे हैं कि ऊँटनी का बच्चा दे दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो ऊँटनी का बच्चा है, यानी जो ऊँट है, वो भी तो कोई सी ऊँटनी ने ही जन्म दिया है ना उसे, वो भी तो ऊँटनी का ही बच्चा हुआ। तो इसमें भी देखें कि मजाक था, सच्चा मजाक था। उसने सवारी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको ऊँटनी का बच्चा दे दो, जिससे वो परेशान हो गया। लेकिन ये झूठ पे मबनी नहीं था, ये सच था, क्योंकि ऊँट भी तो ऊँटनी का बच्चा ही होता है ना। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आई, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं जन्नत में जाऊँगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। वो रोने लगी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े भी जवान होकर जन्नत में जाएंगे। तो ये भी एक मजाक था, सच्चा मजाक, कि कोई भी उस दिन बूढ़ा नहीं रहेगा। जो बूढ़े हैं वो भी जवान होकर, सब एक ही उम्र के लोग एक ही उम्र के होकर जन्नत में जाएंगे। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि इंसान को मजाक करना चाहिए, मजाक करे, लेकिन कौन से, जो सच्ची हो, जो सच पे मबनी हो, झूठे मजाक नहीं। क्योंकि झूठ मजाक में भी लिखा जाता है और सच भी लिखा जाता है। तो इसलिए हमें खुशतबी में भी अच्छे अंदाज से लोगों के साथ पेश आना चाहिए और अच्छे मजाक करने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें, शेयर इतना करें कि देखने वाला जो इस वीडियो को आपके शेयर करने से देखे, उसको समझ आए, वो इस पे इम्प्लीमेंट करे। तो जितना सवाब उस शख्स को होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा, उतना सवाब आपको होगा, क्योंकि आपने उसको शेयर किया, इस इल्म को उस तक पहुंचाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करते होंगे। और मैं आपके आंस का, यानी कि आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ कि आप मुझसे शेयर किया करें कि कितना आप लोगों ने सीख लिया, कितना आप लोग सीख रहे हैं, या कितना आप लोगों का सीखने वाला बाकी है। इससे मुझे खुशी होगी कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं वो चीज़ जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बर वक्त पहुँच जाए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, या किस टॉपिक की आपको समझ नहीं आ रही, मैं उस टॉपिक को लेकर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ उस टॉपिक को। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।